दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जियोग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को प्रदान करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाता है। स्थलाकृतिक का मतलब हो जाएगा कि पेड़ पौधे, पर्वत, पठार आदि का इस मानचित्र में उल्लेख होता है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को किसके द्वारा बनाया जाता है। तो भारत का सर्वेक्षण विभाग इस मानचित्र को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत का सर्वेक्षण विभाग या भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। मुख्यालय याद रखिएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और यही भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, अगर हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की, तो पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक यह मध्य भारत में पर्वतों की एक श्रेणी है। पर्वतों की श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो लगभग 1350 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है, असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दोस्तों, हमारे वीडियो के जिस क्वेश्चन में आप सभी को मैप की आवश्यकता होगी, उसमें मैंने मैप को ऐड किया है और जिसमें मैप की आवश्यकता नहीं है उसमें मैंने मैप को ऐड नहीं किया है। हमारे इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो दोस्तों, बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है और इस घाटी का नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। और यह घाटी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि असम में स्थित है बराक घाटी और यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जरावा और सेंटिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों, जरावा जनजाति अंडमान में दक्षिण और मध्य क्षेत्र में निवास करती हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जरावा और सेंटिलीज नाम से जनजातियां निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जरावा जनजाति अंडमान निकोबार और सेंटिलीज जनजातियां ये महत्वपूर्ण जनजातियां भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम बनाता है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है और इसी दर्रे के माध्यम से आवाजाही भारत, चीन और म्यांमार के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य की बात की जाए तो दोस्तों, ऑप्शन सी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसके बाद केरल, अन्य दक्षिण राज्यों का नंबर आता है। नेक्स्ट है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि किस नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के अगर उद्गम की बात करें तो तिब्बत में एक अंगसी नाम से ग्लेशियर है, यहीं से इसका उद्गम होता है और इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। यहाँ पर आप सभी इमेज में देख सकते हैं कि यह है तिब्बत वाला क्षेत्र। उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु जल संधि की, तो 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि पर सहमति बनी थी।
इसके ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है और भारत के द्वारा सतलज, व्यास और रावी के जल का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु जल संधि जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुई थी। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत सतलज, व्यास और रावी के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं, यह है इंडस रिवर जिसे हम सभी सिंधु नदी कह सकते हैं, और यह है झेलम और इसके बाद है चिनाब। इन 3 नदियों का पूर्ण रूप से पाकिस्तान जल का प्रयोग करता है और इसके जस्ट नीचे जो 3 नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी, इन तीनों का पूर्ण उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है, यह हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जोवाई हिल स्टेशन मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन मेघालय राज्य में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं मेघालय की, यहाँ के 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियों के नाम आप सभी को याद रखने हैं। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया नाम से 3 हिल्स स्थित हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, तो इसे आप याद रखिएगा। कुंचिकल झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो शिमोगा जिले में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भोर घाट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें भोर घाट की, तो भोर घाट से होकर मुंबई और पूना मार्ग गुजरता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ आप सभी और एक दर्रा याद रखिएगा, थाल घाट दर्रा। यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में अमीन दीवी द्वीप किस लिए जाना जाता है। दोस्तों, अमीनी द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित है और यह प्रवाल द्वीप या रीफ के लिए जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के केरल राज्य से सटा हुआ अरेबियन सी में स्थित है लक्षद्वीप और यहीं पर एक द्वीप है अमीनी द्वीप। यह प्रवाल द्वीप और रीफ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है बराक घाट भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक घाट भारत के असम राज्य में स्थित है और यह अपने चाय के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला है भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नावा सेवा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है नावा सेवा और इसका दूसरा नाम क्या है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा बड़ी इलायची उत्पादक देश है। इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का उत्पादन मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन सिक्किम राज्य के द्वारा किया जाता है, यह आप याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा था। दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण और अन्य उद्देश्य के लिए भारत सरकार के द्वारा 1948 को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई और भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट थी। दोस्तों, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। इस नदी के कारण बंगाल में कई विनाशकारी बाढ़ आई है, जिस कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है।
दोस्तों अगर हम बात करें सतलज नदी की, तो यह तिब्बत से निकलती है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर हम बात करें छोटा नागपुर पठार की, तो यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग में शामिल है। यह क्षेत्र विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे आप याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में माइका, जिसे अभ्रक कहा जाता है, बॉक्साइड, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती बांध एशिया व भारत में सबसे बड़े बांधों में से एक है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और अगर इसके स्थिति की बात करें तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है अंडमान निकोबार द्वीप का दक्षिणी समूह और इसी में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है और यह बेरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में नून माटी नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में नूनमती या इसी को नून माटी भी कहा जाता है, यह स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, यह हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी पेट्रोलियम उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूनमती क्षेत्र असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा पहला तेल शोधक कारखाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी। यानी ऐसा कौन सा दशक था जिसमें भारत की जनसंख्या निगेटिव में हो गई थी, यानी भारत की जनसंख्या डिक्रीज हुई थी। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भारत की जनसंख्या वर्ष 1911 से लेकर 1921 के दशक तक निगेटिव में रही थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक किस समय देखेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सुबह 4:30 बजे राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का ग्रीनविच टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है, इसीलिए अगर कोई मैच सुबह 10 बजे भारत में प्रारंभ होता है तो लंदन में दर्शक उसे सुबह 4:30 बजे देखेंगे। यानी भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों अगर हम बात करें भूटान देश की, मैप में आप सभी देख सकते हैं यही है भूटान देश और यह भारत के साथ लगभग 699 या 700 किलोमीटर की सीमा लगाती है। असम की सीमा भूटान के साथ सर्वाधिक लगती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। असम की सीमा भूटान देश के साथ सर्वाधिक लगती है। इसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा भूटान देश से लगती है। भारत के कुल 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो इमेज में आप सभी देख सकते हैं यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और अगर इसमें राज्य की बात की जाए तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह पूर्व में हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो इसके बारे में इतना डाटा आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। दोस्तों यूरेनियम की खान भारत की पहली कहाँ स्थित है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है और इसे जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है और यह झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका कुल एरिया लगभग 350 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी से बनाया गया एक नदी द्वीप है। नेक्स्ट है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों अगर हम बात करें पेनगंगा की, तो यह गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी की बात की जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से होती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी आप याद रखिएगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सभी गोदावरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों अगर हम बात करें भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ऑप्शन ए अरुणाचल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भारत में। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यह आंकड़े आप सभी को 2011 की जनगणना से बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, जोंक, ईब, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? दोस्तों नदियों के नाम आप सभी याद रखिएगा। जोंक नदी है, ईब नदी है, ओंग नदी है और तेल नदियां हैं। यह किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां जोंक, ईब, ओंग और तेल हैं। यह क्वेश्चन आप सभी से पिछली बार के दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है कि जोंक किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो महानदी इसका उत्तर आपको याद रखना है। महानदी की अगर बात की जाए तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, यानी इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा से होता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है और दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इनके बारे में आप सभी ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? दोस्तों भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को बागानी फसलों के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें नकदी फसलों की, तो इसके अंतर्गत कपास, गन्ना, जूट, मूंगफली, तिलहन आदि आते हैं। और अगर हम बात करें खरीफ के फसलों की, तो खरीफ का प्रमुख फसल है धान, इसे आप याद रखिएगा। और रबी का प्रमुख फसल गेहूँ है। गेहूँ, सरसों, ये सभी रबी के प्रमुख फसल हैं। और चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल आदि ये सभी बागानी फसल हैं। नेक्स्ट है, भारत में तेंदू का पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें तेंदू के पत्ते की, तो तेंदू के पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदू के पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जिसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल नाम से 4 राज्यों से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किन स्थान पर मिलते हैं? दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात की जाए तो ये दोनों स्थान नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अगला है,
सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों, वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है और यह वन विकास से संबंधित है। अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण कल्चर की, तो दोस्तों एपीकल्चर महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन का विकास किया जाता है और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? दोस्तों, थोरियम का मुख्य स्रोत यानी थोरियम को मुख्य रूप से मोनोजाइट नाम से एक सैंड होता है, इससे निकाला जाता है और भारत के किस राज्य में यह प्रमुखता से पाया जाता है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोरियम का मुख्य स्रोत केरल राज्य है और यह मोनोजाइट सैंड से निकाला जाता है। थोरियम की अगर बात की जाए तो थोरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगल शब्द की, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से मैंग्रोव प्रकार के वनस्पति के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों में पाई जाती हैं और भारत में सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत में असम के सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं और मंगल शब्द का प्रयोग मैंग्रोव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य की बात की जाए तो ऑप्शन बी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। अन्य राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अन्य महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो मैप में आप सभी देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगती है। उसके बाद नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से लगती है, मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से लगती है, मिजोरम की सीमा भी म्यांमार से लगती है। 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अरुणा मामी इसका ट्रिक हो जाएगा। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य अरुणा मामी। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है। इसे आप याद रखिएगा। अगला है, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं संकोश नदी की। तो संकोश नदी का उद्गम भूटान से होता है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। भूटान से संकोश नदी का उद्गम होता है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो हमारा ऑप्शन सी असम और पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। संकोश नदी 2 राज्यों असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? दोस्तों, देव नदी या देवी नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवी नदी जो महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसका उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं और यह उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान जिसे गंगा के मैदान कहा जाता है और दक्कन के पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा विभाजन किया जाता है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी विंध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें विंध्य पर्वत श्रृंखला की, तो यह श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से होता है।
तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। और हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यह नदी यू टर्न लेती है। तो इमेज में आप सभी देख सकते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न ले लेती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न ले लेती है। नेक्स्ट है, घग्घर किस राज्य की एकमात्र मौसमी और मुख्य नदी है। दोस्तों, घग्घर नदी हरियाणा राज्य की एकमात्र मौसमी और मुख्य नदी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में स्थित है ओटू बियर नाम का एक बांध। इससे पहले इस नदी को घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्राचीन काल में बहने वाली महान सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लकड़ी के नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला अपने लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला है, मानस नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, मानस नदी असम और भूटान के मध्य बहती है। इसके अगर लंबाई की बात की जाए तो 376 किलोमीटर इसकी कुल लगभग लंबाई है। और यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस नदी इमेज में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है मानस नदी। यह भूटान और असम में बहती है और यह ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति को वर्ष 1952 में जारी किया गया था। वर्ष 1952 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति को जारी किया गया था। और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को भारत का दूसरा वन नीति कहा जाता है। 1988 के राष्ट्रीय वन नीति को भारत का दूसरा वन नीति कहा जाता है। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में जारी की गई थी। भारत में राष्ट्रीय वन नीति भारत के 1/3 भूभाग पर वन से आच्छादित करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट है, मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय द्वीप आप सभी इमेज में देख सकते हैं, यह है मिनिकॉय द्वीप। और मुख्य लक्षद्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चैनलों की। तो 2-3 महत्वपूर्ण चैनल भारत के दक्षिण में स्थित है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो इनके बारे में भी आप सभी जान लीजिए। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव देश को अलग करती है। मिनिकॉय के नीचे स्थित है मालदीव देश। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप समूह को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करती है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव देशों को अलग करती है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। तिब्बत नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट से होता है और यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद पाकिस्तान में जाती है और आखिर में अरब सागर में यह नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। अगर हम बात करें ताप्ती की, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और अगर बेतवा की बात की जाए तो बेतवा नदी बिंद श्रेणी से निकलती है और यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है बेतवा और यह बिंद श्रेणी से निकलती है। नर्मदा की बात की जाए तो यह अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती की बात की जाए तो सतपुड़ा श्रेणी से यह नदी निकलती है। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व में न बहकर, भारत की जो ज़्यादातर नदियां हैं वो पूर्व में बहती हैं, लेकिन ये दो नदियां पश्चिम में गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है,
सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? दोस्तों सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले से सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें 82 जिले और 17 राज्य शामिल है। भारत के 17 राज्य और 82 जिले कुल अपनी स्थलीय सीमा अन्य देशों के साथ लगाती हैं। भारत के अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से भारत के कुल मिलाकर 7 देशों से सीमा लगती है। तो इसे आप याद रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। नेक्स्ट है, राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में आप सभी देख सकते हैं पाक स्ट्रेट को। यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। राम सेतु इसी जलडमरू मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? दोस्तों साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नदी की लगभग लंबाई 370 किलोमीटर है और यह राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो बिहार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट है, बॉम्बे जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, इसके किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है? बॉम्बे के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी कोलाबा राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो कि 7 द्वीपों का एक समूह है, इसके एक द्वीप कोलाबा को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगला है, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? यानी टिहरी बांध से कौन सी नदी गुजरती है? दोस्तों टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध मुख्य रूप से भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? दोस्तों किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, यह हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन डी माइका या अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में माइका के 60% भंडार केवल झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में सर्वाधिक उत्पादन माइका का आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। और अगर विश्व में बात की जाए तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन के द्वारा किया जाता है और अभ्रक का सर्वाधिक भंडार भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। और इन ऑप्शंस में से अगर हम अपने ऑप्शन को खोजें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों में से एक राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इमेज में आइए हम सभी देखते हैं कर्क रेखा को। दोस्तों यह है कर्क रेखा और यहीं पर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है हमारा प्यारा भारत। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के किस भाग का निर्माण किया जाता है? जिंजी नदी की बात की जाए तो इसके प्रवाह से भारत का पुडुचेरी राज्य का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंजी नदी पुडुचेरी राज्य की एक प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं?
दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बात से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और विद्युत की प्राप्ति होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से या सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इससे कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, यह हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके पहले यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित था। अगला है राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी, यह हमारे इस क्वेश्चन का उद्देश्य हो जाता है। तो ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1956 से 1961 के मध्य राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। अगला है अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होन्नुओल और कामनी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती, अर्कावती, भवानी, कामनी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से पश्चिमी घाट से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया जाता है और भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं केटू जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण पर्वतों की बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, कंचनजंगा पर्वत यह सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। तीसरी ध्रुव किस स्थान को कहा जाता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सीमा पर भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जिसे थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चिल्का आप सभी याद रखिएगा, जो खारे पानी की सबसे बड़ी एशिया में झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों लूनी नदी का उद्गम पश्चिमी राजस्थान से होता है। यह अरावली श्रृंखला में अजमेर के निकट पुष्कर से निकलती है और यह नदी राजस्थान से बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से यह नदी उत्पन्न होती है और गुजरात के कच्छ में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। अगला है निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। दोस्तों भारत के द्वारा अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च सेंटर 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री नाम से स्थापित किया गया था, जो अब समाप्त हो गया है। और वर्ष 2010 में भारती नामक शोध केंद्र स्थापित किया गया था, तो इसमें भारती ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री जो अब समाप्त हो चुका है। मैत्री और भारती नामक अनुसंधान स्टेशन भारत का अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है
बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा शेयर होता है। भारत का सबसे ज्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है और भारत की सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। 106 किलोमीटर की कुल सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है? दोस्तों K2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। K2 जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यह काराकोरम रेंज में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। K2 आप याद रखिएगा हिमाचल रेंज के अंतर्गत यह नहीं आता, बल्कि यह काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो यह नदी महाराष्ट्र के सतारा में महाबलेश्वर से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो ऑप्शन बी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन रबड़ का केरल राज्य में किया जाता है। अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन रबड़ का थाईलैंड और इंडोनेशिया देश में किया जाता है। अगला है, पाराद्वीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें पाराद्वीप बंदरगाह की, तो यह उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों क्षिप्रा नदी जो कि मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसके तट पर कौन सा शहर बसा है, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी जिसका उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरी बादरी नामक पहाड़ियों से होता है, यह नदी चंबल में समाहित होती है, यानी इसका मुहाना चंबल हो जाता है। उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट है, सतमाला पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं सतमाला पहाड़िया की। तो सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला है, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रमा को जाने के लिए 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का तीसरा मिशन जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। अगला है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, डंकन दर्रा या डंकन पास भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश में डंकन पास स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंकन पास दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है, भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों धारवाड़ श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिजों का भंडार भारत के धारवाड़ चट्टानों की श्रृंखला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलवाड़ा की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है?
दोस्तों हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी गुजरात से होकर नहीं बहती है। अगला है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के पिता या जनक किसे कहा जाता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता विश्व में कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जाए तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता भारत में कहा जाता है। और वर्गीस कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक या दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला है पश्चिमी घाट में कौन से राज्य शामिल नहीं है? सॉरी दोस्तों, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।